और भगवान जिसको बचाता है। एक महाभारत का युद्ध चल रहा था, अक्षौणी सेना इधर है, अक्षौणी सेना इधर है, लेकिन जो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान था, वहां एक पक्षी के अंडे रखे हुए थे। और जैसे दोनों तरफ शंख निनाद हुए, दोनों तरफ से शंख बजे, वो पक्षी वहां से उड़ी और वो उड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि अगर ये हाथी, ये घोड़े, ये सेना इधर को आई तो मेरे बच्चों का, मेरे अंडों का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, मेरे अंडे समाप्त हो जाएंगे। उसकी आवाज मेरे गोविंद ने सुनी, कन्हैया ने। इसके बच्चे रखे हुए हैं, नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे नवजात शिशु। एक हाथी का बड़ा घंटा भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, चक्र के द्वारा तोड़े और उस पक्षी के जो है ऊपर उस घंटे को रख दिया। सज्जनों, महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन वो चिड़िया के बच्चे जो है बिल्कुल जीवित रहे, उनका बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं जैसे पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, पक्षियों का बाल बांका नहीं हुआ, तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना कोई कुछ चोट कोई मार सकता। कब तक? जब तक तुम्हारा वो कर्म नहीं। जरूर सुनेंगे, लेकिन जो भगवान का सच्चा प्रेमी है, जो भगवान से प्रेम करता है, पापी के लिए भगवान भी नहीं चाहते। अगर तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो तो भगवान तुमसे भी प्रेम नहीं करते। प्रेम एक तरफ नहीं। भगवान कहते हैं तू एक पग आओ, मैं आऊं पग 60। कुछ तो चल के आ, तुम यहां आए हो ना, ये समय तुम्हारा निश्चित हो गया। भगवान के दरबार में आए हो, त्रिलोकी में लिख गया, इसे कोई काटने वाला नहीं है। और हां, ये मृत्यु में नहीं लिखा जाएगा। तुम्हारी जो उम्र है, जो कष्ट है, उसमें कमेगा नहीं, ये भगवान के लिए दिए। अगर मन से हो तो, अब मन तुम्हारा घर में लगा हो, शरीर से बैठे हो तो नहीं कह सकते। अब मन क्या पता घर पे लगा हो, आज उसकी सफाई करी होगी या नहीं करी होगी, बहू बोल तो आई तो पंखा साफ कर लियो, हो सकता है। अब सब तुम शरीर से यहां, मन से वहां, सब 2 बजे तक कर लिया करो। हाँ, भगवान से प्रेम करना मत छोड़ो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपके जीवन के कल्याण की बात बता रहे हैं। ये समय भगवान का सब, इसलिए भगवान जब अब जाने लग गए, कुंती माता आ गई और सबने सब कुछ मांगा। भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो उत्तरा दौड़ करके आ गई, और उत्तरा दौड़ करके आई महाराज। तब उन्होंने कहा कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते। गोविंद आकर के चरणों में गिर पड़ी और बोले, प्रभु मेरी भले ही मृत्यु हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। पांडवों का एक दीपक है मेरे गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु की पत्नी, और रोते हुए वो आई है। मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। जो पांडवों का दीपक एक चिराग है मेरे। क्या हुआ बेटी? देखा महाराज, जो अश्वत्थामा ने आज उत्तरा के गर्भ में भी बाण चला दिया, क्योंकि अर्जुन ने तो छोड़ दिया था, 5 पुत्रों का वध किया, फिर भी द्रौपदी ने छोड़ा दिया। दया, द्रौपदी ने कितनी बड़ी दया की। और अश्वत्थामा ने आज दोबारा फिर ब्रह्म अस्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। मेरे प्राण चले। बोले बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आप चिंता मत करो।
भगवान ने सूक्ष्म रूप दिया, वो उत्तरा के गर्भ में गए हैं मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया, और गर्भ की शिशु की रक्षा किया। जरा ध्यान दीजिए, आज जैसे गर्भ शिशु की रक्षा की, देखो भगवान गर्भ में गए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ और भगवान दर्शन देने के लिए गर्भ में चले गए। सबसे बड़ी भाग्यशाली तो वो है। और वही है महाराज परीक्षित। देखिए, जिसके कृपा से हमें कथा सुनने को मिल रही है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। अगर परीक्षित का जन्म नहीं होता तो हमें भागवत कथा सुनने को कहां से मिलता। भगवान ने गर्भ में दर्शन देने के लिए गए, और जैसे जन्म हुआ ये बालक चारों तरफ देखने लग गया, और जैसे कन्हैया की गोदी में गए खिलखिला के हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षा ले रहे थे, सबको देख रहे थे, चारों तरफ देख, इनका नाम परीक्षित हो गया। और परीक्षित के राज्य में महाराज धीरे धीरे बड़े होने लग गए। आज कुंती ने भगवान की स्तुति किया है। भगवान ने कहा, बुआ जी मैं अब जाऊंगा, वरदान मांगो। सबने किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ, अर्जुन ने मांगा, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, सबने मांगा, द्रौपदी ने भी मांगा। और अब जैसे कुंती की बारी आई, बुआ जी आप भी मांगो। बोले प्रभु क्या आपसे मांगू? आपने इतनी कृपा किया है, जीवन पर्यंत जब जब मेरे पे संकट आए हैं आपने मेरे पे कृपा किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। गोविंद देवकी नंदन वसुदेव नंदन, मैं तो ये कहूं महाराज कि आप तो सबके नंदन हो, आप सबके प्राणाधार हो। और मांगने के लिए कह रहे हूं, हे ऋषिकेश गोविंद, आप प्राणी मात्र के नहीं, संसार के जीव चराचर के आप रक्षक हैं। और जिसने आपको याद किया प्रभु, उसकी आपने रक्षा की। जिसने आपको समर्पण किया आपने, या आपको जिसने समर्पण कर दिया, कोई भी वस्तु मैंने देखा, आपने कितनी रक्षा की। क्या मांगू आपसे प्रभु, कहां तक आपसे मांगू? जो मांगा वो सब कुछ आपने दिया। 5 मेरे पुत्रों की, पुत्र वधू की रक्षा किया। भरी सभा में चीर खींचा जा रहा था, आपने रक्षा की। 100 पुत्र गंधारी की मेरे 5 बेटों को मारने के लगे हुए थे लक्षागृह में, और वहां पे महाराज विष के लड्डू खाने में, अग्नि में कितने प्रयास किए, लेकिन प्रभु आप जहां जहां मेरे बेटे के साथ रहे, आपने ऐसी कृपा किया। बाल बांका ने क्या मांगू आपसे, आप हमेशा मेरे दुख में साथ रहे।